बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बड़ा खूबसूरत सा फ्रॉक बनाना शेयर करूंगी जो हम बनाएंगे इस तरह से। ये बॉर्डर लगा के, और ये मेरे पास एक मोर्चिन है, इसको हम जो है ये योक इसके ऊपर अटैच करेंगे। और इस तरह से ये मैंने डोरिये की इस तरह से ये पट्टियाँ बनाई हुई हैं। इनको लगाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रॉक जो मैं बनाऊँगी वो तकरीबन 1.5 से 2 साल की बच्ची के साइज़ की बनाऊँगी। और ये मेरे पास 0 की शिटर लेस है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम योग की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये योग के लिए मेरे पास जो पीस है कपड़े का, इसकी जो चौड़ाई है इस तरह से 16 इंच है। मुझे इसकी जो चेस्ट चाहिए वो 14 इंच चाहिए, तो ये 2 इंच ज़्यादा मैंने रखा है। ये इसकी चौड़ाई हो गई। और जो इसकी लंबाई है इस तरह से इसको मैंने डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो जो इसकी मुझे योग की फ्रॉक की लंबाई चाहिए इस तरह से चाहिए तकरीबन ये 9 इंच। तो ये 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है जो हमारा सिलाई और कटिंग का मार्जिन होगा। अब इसके ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो तीरे का जो मेरे पास साइज़ है वो 10 इंच है। तो इस तरह से ये 11 इंच पे इस तरह से इंची शेप को मैंने डबल करके तो इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद ये लंबाई वाली साइड पे तकरीबन 5.5 इंच पे इस तरह से ये निशान लगा के, तो इस निशान के साथ इस तरह से इस निशान को मैच करेंगे इस तरह राउंड में। ये हमारी कंधे की कटिंग के लिए निशान हो जाएगा। तो जो इसकी कमर का साइज़ है वो मेरे पास इस तरह से तकरीबन 13.5 इंच है। तो ये 7.5 इंच पे इस तरह से ये मैं एक निशान लगा के तो यहाँ से भी इस तरह तिरछी कटिंग करूँगी जी। तो ये निशान हो गया। अब इन पे हम कटिंग कर लेंगे जी। तो इस तरह से ये योग की कटिंग हो गई है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले के लिए इस तरह से मैं 2.25 इंच पे ये चौड़ाई वाली साइड पे निशान लगा लूँगी। ये 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। और इस साइड पे ये इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगा के तो इसको इस तरह राउंड में निशान लगाएंगे। कटिंग हम करेंगे ये फ्रंट साइड की जी। तो इस तरह से ये फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब तकरीबन 1.5 इंच नीचे हम एक निशान लगा के तो बैक साइड गले की कटिंग भी कर लेंगे जी। तो इस तरह से ये बैक साइड गले की कटिंग हो गई है। अब बटन टेक के लिए इस तरह से तकरीबन 3 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे जी। तो इस तरह ये गले की भी कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए इस तरह से ये कपड़े को मैंने ये देखें डबल फोल्ड करके इस तरह से ये दोनों बाजू का पीस है मेरे पास। इस तरीके से इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। और ये बंद साइड इस सामने की साइड पे रखेंगे। और बाजू की लंबाई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने बाजू लास्टिक वाले बनाने हैं। तो इस तरह से ये 11 इंच मेरे पास बाजू के लिए कपड़ा है। और इसकी चौड़ाई जो है ये तकरीबन 7 इंच है। तो अब बिल्कुल हल्की सी हम इसकी कटिंग करेंगे जी। तो इस तरह शोल्डर की कटिंग हो गई है। फ्रंट साइड से भी बिल्कुल हम हल्की सी कटिंग करेंगे। इसमें लास्टिक लगाना है मैंने, तो इसके लिए हम इसको फ्रंट साइड से खुला ही रखेंगे। तो इस तरह से जो कपड़ा मैं बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करूंगी इसी कपड़े को इस तरह से हम बाजू की फ्रंट साइड पे इस तरह से अटैच करके तो इसके अंदर लास्टिक लगाएंगे। इसकी चौड़ाई भी मैंने इतनी ले ली है जितनी हमारे पास इस तरह से ये बाजू की चौड़ाई थी। योक और बाजू की कटिंग के बाद अब नीचे जो हमने फ्रॉक का फ्लेयर बनाना है उसके लिए मैं आपके साथ ये इसकी पीस की कटिंग कपड़े की शेयर कर दूंगी कि कितने इंच इस तरह से इसको मैंने कपड़े को रखा है। तो जो लंबाई मैंने फ्रॉक की बनानी है वो इस तरह से तकरीबन मुझे चाहिए 21 इंच। तो ये 2 इंच मैंने ज़्यादा रखा है। इस कपड़े की लंबाई जो है ये इस तरह से 15 इंच है। और इसकी चौड़ाई जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस तरह से जो चुनट्स के लिए मुझे इसकी चौड़ाई के लिए पीस चाहिए इस तरह से वो तकरीबन 27 इंच है। ठीक है जी।
जी, तो इस तरह से ये मोटिन अब मैंने ये फ्रंट साइड पे लगाना है, तो ये सेंटर से इस तरह से रखते हुए आपने ये हल्का सा इसको इस तरह से तिरछा सेट कर लेना है। ठीक है जी। इसके ऊपर हम इस तरह से ग्लू स्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगा ली है। अब हम इसको इतना इस तरह से सेट करेंगे, जो ये हमारी गले की सिलाई है इससे भी हटा के थोड़ा रखेंगे ये शोल्डर से, और यहाँ जो चुनट्स वाला कपड़ा हमने अटैच करना है, इसको ग्लू स्टिक की मदद से अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे और इसके ऊपर हम ये सिलाई लगा के इसके ऊपर इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। मोर्टिन मैंने योग के साथ अटैच कर लिया है। आप बाजू तैयार करेंगे। बाजू तैयार करने के लिए इस तरह से ये बॉर्डर के साथ जो मेरे पास कपड़ा था इसको मैं इसके नीचे इस तरह से सीधा रख लूँगी, और बाजू भी इसके ऊपर इस तरह से सीधा रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये एक पैर की मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए बिल्कुल इस तरह बराबर इस कपड़े को कर लेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से ये एक पैर का कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह रखते हुए लास्टिक लगाने के लिए इस तरह से इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये बाजू के साथ मैंने ये बॉर्डर वाला कपड़ा अटैच कर लिया। लास्टिक इसमें हम लगाएंगे जब फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो फिर लगाएंगे। अब मैं आपके साथ बटन टेक बनाना शेयर करूंगी। इस तरह से ये मैंने कटिंग की हुई थी गले की बैक साइड की। इसके नीचे जो मैंने कपड़ा लगाना है उसकी जो लंबाई है ये मेरे पास तकरीबन इतनी लंबाई है जितना ये मैंने कट लगाया था, इससे 1 इंच ज़्यादा, और इसकी चौड़ाई जो है ये 2 इंच है। इस कपड़े को इस तरह इसके नीचे सेट करके रख लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से इस कपड़े को रखते हुए योक की हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे, और इस तरह से बिल्कुल ये एक पॉइंट पे तकरीबन आधे पैर की सिलाई जो है ये लगा के तो ये कपड़ा जो इस तरह से इसके नीचे अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये देखें ये कपड़ा मैंने इसके नीचे अटैच कर लिया है। अब इसकी सेंटर से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको इस तरह से बैक साइड पे पलट के तो इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जी, तो इस तरह से ये बटन टेक मेरे पास तैयार हो गई है। अब फ्रंट और बैक साइड के तीरे की सिलाई लगाएंगे। जी, तो इस तरह से तीरे की सिलाई लगाने के बाद बाजू जो है वो हम योक के साथ अटैच कर लेंगे। जी, तो इस तरह से ये योक के साथ मैंने ये मोर्टिन और ये बाजू अटैच कर लिए हैं। अब इसको हम साइड पे कर देंगे, और फ्लेयर के लिए जो मैंने बॉर्डर बनाना है फ्लेयर के ऊपर उसको बनाने का तरीका मैं आपको साथ शेयर करूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरह से इसको नीचे से हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसके ऊपर ये जो लेस है ये लेस अटैच मैं करूंगी। प्लेट के ऊपर मैंने इसको देखें सिंपल बिल्कुल बारीक फोल्ड करके इसके ऊपर ये जीरो की लेस अटैच कर ली है। अब मैंने जो बॉर्डर की पट्टियाँ इसके ऊपर लगानी है उनका तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
ये जो चौड़ाई है मेरे पास इन पट्टियों की, ये इस तरह से 3 इंच मेरे पास ये प्रिंट पट्टी की चौड़ाई है। और ये जो मैंने डोरिये के साथ इस तरह से ये पट्टी तैयार की है, इसकी भी 3 इंच मेरे पास लंबाई है। ये ऑफ वाइट कलर का मैचिंग धागे से मैंने ये तैयार किया इस तरह से। फिरकी में इस तरह से ये 3 धागे लगा के मैंने तो इसके साथ ये तिरछी ये लाइन जो है इस तरह से लगा ली है। ये बड़ा आसान तरीका है, इसको आप फिरकी में 3 धागे लगा के तो डब्बी में फिरकी लगा के तो सिंपल तरीके से ये तैयार कर सकती हैं। अब हम इनको इस तरह से सेंटर से एक पैर की सिलाई लगा के तो इनको अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये सेंटर में मैंने सिलाई लगा के ये दोनों पट्टियाँ इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब हमने इसको फ्रॉक के फ्लेयर के ऊपर लगाना है। तो इस तरह से फ्लेयर को अपने सामने सीधा रख लेंगे और ये लेस वाला जो कपड़ा है इसको छोड़ के तो इसके ऊपर ये तकरीबन 1-1.25 इंच पट्टी जो है हमने इस तरह से लगानी है। तो किनारे के ऊपर सिलाई लगा के ये पट्टी लगाएंगे। इसके बाद इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए एक सिलाई इसके ऊपर लगा के ये बॉर्डर इसके साथ अटैच कर लेंगे। जी तो इस तरह से ये दोनों साइड के फ्लेयर पे इस तरह से ये बॉर्डर मैंने लगा लिया है। चुनट्स डाल लिए मैंने इसको डबल सिलाई करके मशीन का बखिया बढ़ा करके और चुनट्स की चौड़ाई मैंने इतनी कर लिया जितनी हमारे पास इस तरह से ये योक की चौड़ाई है। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सिलाई करेंगे। योक को इसके नीचे बिल्कुल ऐसे सीधा रख लेंगे और चुनट्स वाले कपड़े को इस तरह इसके ऊपर उल्टा रखते हुए दोनों साइड से ये जो सिलाई है हमारे पास ये फ्लेयर ये योक के साथ अटैच करेंगे। बाजू में लास्टिक अटैच करके इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये चुनट्स वाला कपड़ा मैंने फ्रंट और बैक साइड पे अटैच कर लिया है इस तरह से। अब इसमें बाजू में हम लास्टिक अटैच करेंगे। लास्टिक की चौड़ाई मेरे पास इतनी है जितना ये मैंने इसके आगे ये इस तरह से नेफा बनाया हुआ है लास्टिक लगाने के लिए। ये देखें इस तरह से लास्टिक बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लगाएंगे। इस तरह सेफ्टी पिन की मदद से लास्टिक इसके अंदर लगा लेंगे बाजू के। इस तरह बाजू के अंदर लास्टिक लगा के जितना खुला आपको बाजू फ्रंट से चाहिए इतना आपने खुला रख के तो फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। मैंने लास्टिक लगा के फिटिंग की सिलाई लगा ली है। फिटिंग की सिलाई लगाते हुए इस तरह से मैंने इसके साथ ये बेल्ट भी अटैच कर लिया है। गला इसका बिल्कुल इस तरह से सिंपल मगजी लगा के मैंने बनाया है। बैक साइड में इस तरह से ये लास्टिक का लूप लगा के मैंने एक बटन अटैच कर लिया है। फ्लेयर देखें माशाल्लाह इसका हमारे पास कितना खूबसूरत इस तरह से ये देखें बॉर्डर के साथ बन के तैयार हुआ है। बैक साइड से कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। ये देखें बैक साइड पे भी इसी तरह से ये बॉर्डर बना है ये इस तरीके से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।